फॉर्म है फॉर्म 6 और ये है dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस c, या फिर एक और लिख सकते हैं, इसमें हम एक और फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा भी आ जाए dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स, यानी साइन कॉस में देखा जाए तो 2 डिग्री चल रहा है, हर एक में कांस्टेंट आ सकता है। जब भी ऐसा है तो हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और फिर आगे क्या करना है ये हमें समझ में आ जाएगा। फिर हम जो है tan x को t पुट कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, देन फिर वो dt अपॉन क्वाड्रेटिक मीन्स फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्म 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आगे के फॉर्म्स देख रहे हैं उसमें भी फॉर्म 1 का यूज होता है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, उसके बाद तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है i इक्वल टू, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर को कर दिया डिवाइड, डिनोमिनेटर को करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आगे से डायरेक्ट डिवाइड करके लिखेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। अब डिनोमिनेटर में सब tan में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 8, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। नाउ पुट tan x इक्वल टू t, therefore sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये हमें मिला। तो i इक्वल टू आ गया dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 9, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला इसमें लगेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a, तो ये 4 तो है ही पहले से, 1 अपॉन a 1 अपॉन 3/2 tan इनवर्स t अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा, कट गया तो ये आएगा 1/6 tan इनवर्स 2t/3 प्लस c मीन्स 1/6 1/6 tan इनवर्स 2 tan x बाय 3 प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं इस पर क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो i इक्वल टू डिवाइड किया, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ बन जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है तो इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर तो 3 प्लस 3 tan
स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 tan square x plus 3. Now substitute tan x equal to t. So we get sec square x dx equal to dt. Therefore I is equal to dt upon 5t square plus 3. इसमें से 5 कॉमन लेने के बाद में फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 1/5 इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 3/5 होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया 1/a 1/रूट 3/5 tan इनवर्स t अपॉन रूट 3/5 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/√15 tan इनवर्स रूट 5/3 t के प्लेस पर रख दिया tan x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, और अगर इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। इसके जो पहले क्वेश्चन था, अच्छा ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम अगले फॉर्म पर। तो जो नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 7, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है। a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ABCD को शफल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या बात ध्यान रखना है कि ना तो न्यूमरेटर में और ना ही डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता था कि यहाँ b 0 हो जाए या केवल a 0 हो जाए, ऐसा हो सकता था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन इसमें लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। ये सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। अब अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो लेंदी है, लेकिन अगर केवल आंसर रिपोर्ट करना है तो हम बहुत ही आसानी से इसका आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आप न्यूमरेटर के प्लेस पे ये लिखेंगे तो यहां पर न्यूमरेटर के प्लेस पर ये आ जाएगा, दिस थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही ऊपर है, तो फर्स्ट इंटीग्रल हमें क्या मिलेगा, लैम्डा टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यहां डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो म्यू बचेगा, और म्यू का इंटीग्रल क्या होगा, म्यू एक्स। मतलब इसका जो आंसर है वो हम एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू एक्स। लेकिन हमें क्या सॉल्व करना रह गया, केवल लैम्डा और म्यू। लैम्डा म्यू आ गया तो फिर आंसर हमारा जल्दी से आ जाता है। फिर भी अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है। ये हमारा अगला फॉर्म आएगा। अभी हम देख रहे हैं ये वाला फॉर्म। तो एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x dx डिवाइडेड बाय, यहां ले लेते हैं cos x प्लस sin x से ले लिया। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन वैसे तो लेंदी हो सकता है, लेकिन जैसा बताया उसका आप यूज करते हैं तो ये उतना लेंदी नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन क्या यूज किया, sin x प्लस कॉस एक्स, 2 cos x, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आया। अब इसको कंपेयर करना है हमें, यहाँ साइन एक्स का कोएफिशिएंट है 1, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, साइन एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ क्या है -2 लैम्डा, और वहाँ साइन एक्स का कोएफिशिएंट है म्यू, ये हो गया इक्वेशन 1। कॉस एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है लैम्डा, cos x का कोएफिशिएंट लैम्डा प्लस म्यू। अच्छा, sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, ओके, -2 नहीं है, -1 ही है, क्योंकि लैम्डा और म्यू सही आना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर गड़बड़ हुआ तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चेक कर लिया अपन ने 1, यहाँ पर sin x का कोएफिशिएंट माइनस लैम्डा और वहाँ पर ये है, ठीक है। तो अब ये हो गया इक्वेशन 2, इनको सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर दो, लैम्डा कट गया तो म्यू मिल गया 3/2, म्यू आ गया 3/2, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लें, 1 प्लस यहाँ पर 3/2 है, अच्छा लैम्डा जो है लैम्डा ये नहीं आएगा, इसमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में, तो 2 - 1/2 आएगा, ठीक है 1/2, अब ठीक है। तो ये तो आ गया लैम्डा और म्यू। तो अब देखें I इक्वल टू, ध्यान से इसके प्लेस पर ये लिखा है लैम्डा, लैम्डा क्या है 1/2 इंटू दिस थिंग माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस म्यू इंटू दिस थिंग, म्यू क्या है 3/2, 3/2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन दिस थिंग cos x प्लस sin x dx। अब इनको सेपरेट करते हैं, तो ये हुआ 1/2 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx, ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। सेकंड 3/2, अब आप देखो ध्यान से, दिस अपॉन दिस करोगे तो कट ही जाएगा ना, 1 dx बचेगा। अब इसी का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से आप देखें इधर, इसी का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर वो ये दिख रहा है आपको, या फिर इसको हम I1 I2 अगर कंसिडर कर लें, एट I1 I2 I इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसा कंसिडर कर लिया, तो I1 है हमारा इंटीग्रल 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट, put cos x plus sin x equal to t,
तो ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आगे से डायरेक्ट लिखेंगे तो I1 क्या मिला हमें 1/2 डी टी अपॉन टी, जो कि आ गया 1/2 लॉग मॉड टी। तो I1 हो गया 1/2 लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और I2 तो बहुत ही सिंपल था, I2 था 3/2 इंटू 1 dx। क्या मिलेगा 3/2 x प्लस सी। इसको ऐड करके लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको क्या बताया गया था कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में जैसे ही आप वापस से ध्यान से देखें, आप ये फॉर्म था तो न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर के प्लेस पे हमने ये लिखा है और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म का डेरिवेटिव ही यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि हमने क्या लिखा लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर को हम टी पुट करेंगे, उसी का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और यहाँ पर तो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कट जाएगा तो केवल म्यू बचेगा। इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं इसको आई कंसिडर कर लूँ तो I इज इक्वल टू हमें हमेशा मिलेगा लैम्डा टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लिख दिया डिनोमिनेटर को, प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। हमारा यहाँ पर एक ही काम रह जाता है, केवल और केवल लैम्डा और म्यू फाइंड करना। लैम्डा और म्यू आ गया तो आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्म। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हम देख रहे हैं। इस टाइप का एक फॉर्म हमने देखा था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो क्या है फॉर्म देखें हम, इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन d sin x प्लस e cos x प्लस f। अब यहाँ पर इससे जस्ट वाले एक फॉर्म जो हमने देखा है उसमें कांस्टेंट्स नहीं थे, अब इसमें कांस्टेंट भी है। तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो हमें देखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं। तो इस टाइप का जब भी इंटीग्रल आएगा तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ये होगा, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यू। जो फॉर्म 7 था उसमें केवल इतना था, इसमें कांस्टेंट और आ जाएगा। अब इस टाइप का जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी लेंदी होता है इसमें, क्योंकि अब हमें सबसे पहले लैम्डा म्यू और न्यू फाइंड करना है। हालांकि पहले अब 3 टर्म रहेंगे और उन तीनों टर्म्स का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। पहले और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो फॉर्म 7 के जैसे ही होगा। तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लैम्डा तो है ही, लैम्डा टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन म्यू एक्स हो जाएगा। लेकिन थर्ड टर्म अगेन अपने आप में जो फॉर्म 6 पढ़ा है उससे होगा, तो वो अपन देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले I is equal to this thing. Now put 3 cos x plus 2 equal to lambda times d by dx of denominator। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हम पहले ही लिख देते हैं, cos x sin x का cos x माइनस 2 sin x प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर
म्यू इंटू डिनोमिनेटर ये है साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस न्यू, ये आ गया। अब हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ cos x का कोएफिशिएंट है लैम्डा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ cos x का कोएफिशिएंट है 2 म्यू, तो sin x और cos x का कोएफिशिएंट देखा, और यहाँ cos x का कोएफिशिएंट है 3, ये हो गया इक्वेशन 1। अब sin x का कोएफिशिएंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर है -2 लैम्डा, sin x का कोएफिशिएंट हो गया म्यू प्लस म्यू, और यहाँ पर इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0। कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर है कांस्टेंट 3 म्यू प्लस न्यू इक्वल टू 2, इक्वेशन 3। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लैम्डा म्यू न्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 2 इक्वेशंस यूज कर लेते हैं, तो लैम्डा और म्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन 2 इक्वेशन से, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही कर देते हैं डायरेक्ट। म्यू के प्लेस पर माइनस म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा है, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा जब पुट करेंगे तो ये जगह 3 लैम्डा इक्वल टू 3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा इक्वल टू 1 जब आप रखोगे तो म्यू का वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। एक बार चेक करें, यहाँ पर म्यू, अच्छा म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा है ना, तो 5 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। लैम्डा म्यू न्यू ये सब सही होने जरूरी है, इसलिए एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा रख रहे हैं और 2 पहले से ही है यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा 5, तो लैम्डा इक्वल टू मुझे मिल रहा है 3/5। तो म्यू क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स है तो 6/5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं। 12 3 15 सही है। और अब ये म्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो न्यू मिल जाएगा। न्यू इक्वल टू हो गया 2 - 3 म्यू, मतलब 2 - 3 म्यू, म्यू ये है 18/5 10, तो -6/5, तो न्यू इक्वल टू -6/5 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो 18/5 -6/5 10, ठीक है। तो ये हमें मिल गया लैम्डा म्यू और न्यू। अब आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें इसको हम आगे कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू न्यूमरेटर के प्लेस पर ये पूरा लिखा है हमने, तो लैम्डा क्या मिला हमें 3/5, तो 3/5 cos x -2 sin x, म्यू है 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और न्यू है -6/5 dx, ये हमें मिल गया। होल अपॉन डिनोमिनेटर है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब इनको सेपरेट किया हमने, तो जब हम सेपरेट करेंगे तो पहला इंटीग्रल आएगा 3/5 इंटीग्रल cos x -2 sin x
अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस सेकेंड इंटीग्रल 6/5 इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx and last minus 6/5 into minus 6/5 into integral dx upon this thing sin x plus 2 cos x plus 3. अब let I is equal to I1 plus I2 plus I3. I तो हमने ये कंसिडर कर लिया I1 plus I2 plus I3. अब यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ पर I1 अगर हम देखें तो I1 इक्वल टू 3/5 cos x minus 2 sin x dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3. इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है. आप ध्यान से देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस 2 sin x. तो इसका जो इंटीग्रल है, अब क्योंकि इंटीग्रेशन हम इतना पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log mod sin x प्लस 2 cos x प्लस 3. जो I2 है, I2 अगेन I2 क्या है 6/5. अब आप देखो ये तो कट गया dx, तो ये हमें सीधे मिलेगा 6x अपॉन 5. लेकिन जो I3 है एक्सक्यूज में, I3 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो I3 देखते हैं माइनस 6/5 I3 इक्वल टू माइनस 6/5 इंटीग्रल dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3. sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 ये है. और इसको अब कैसे करेंगे, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं. फिर भी इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. ओवरऑल क्वेश्चन लेंदी ही होता है. 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3. ये आया. अब एलसीएम लिया तो ये ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन 2 tan x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2. ये हो गया माइनस 6/5 इंटू ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन इनका डिफरेंस आ गया tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 ये हो गया. और यहाँ पर कांस्टेंट आ गया 5. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा यूज होगा हमें मालूम है. पुट tan x/2 इक्वल टू t पुट किया यहाँ पर. ये आ गया sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt. ये आ गया. तो अब इंटीग्रल I क्या बन गया, therefore I is equal to इंटीग्रल है ना -6/5 माइनस
6/5, ये तो पहले से ही था, 2dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, तो ये हो गया -6, ये 12 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, ये 2dt था, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल -12/5, ठीक है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, -12/5 इंटू dt अपॉन, ये हो गया t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/a, तो ये 2 का स्क्वायर है बेसिकली, तो 1/a मतलब 2, tan इनवर्स t प्लस 1/2 प्लस c, तो -6/5 tan इनवर्स tan x/2 प्लस 1/2 प्लस c। अब I1 I2 I3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी लेंदी होता है। ये क्वेश्चन था हमारा, सबसे पहले हमने इसमें ये सब्स्टिट्यूशन किया। फर्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि उसके पहले का फॉर्म हमें पहले से मालूम होता है। फिर sin x cos x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया और कांस्टेंट को कंपेयर किया, तो ये 3 इक्वेशंस आया, इसको सॉल्व किया, लैम्डा म्यू न्यू हमने फाइंड कर लिया। फिर क्योंकि हमने न्यूमरेटर 3 cos x प्लस 2 को ये कंसिडर किया था, तो इसके प्लेस पर इस क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूट किया। डिनोमिनेटर तीनों से डिवाइड होगा, तो ये 3 इंटीग्रल हमें मिले। I1 I2 I3 हमने कंसिडर किया, जिसमें फर्स्ट इंटीग्रल में अगर देखेंगे तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसी का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, उसको t रखेंगे तो ये दिस थिंग dx dt बन जाएगा, तो log t मिलेगा, और t क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिखा था 3/5 log mod sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। सेकेंड टर्म हमेशा इजी होता है, और थर्ड टर्म हमने देखा वो ये था। तो ये था हमारा फॉर्म 6। फॉर्म 8 था और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म 9। फॉर्म 9 क्या है, देखें इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम इनको ध्यान से देखें तो बेसिकली ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक अपॉन प्योर बाय क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर 2 डिग्री टर्म है और डिनोमिनेटर में 4 डिग्री टर्म है, लेकिन एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, एक्स नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक अपॉन प्योर बाय क्वाड्रेटिक। एक्सप्रेशंस हमें दे रखे। अब इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, हालांकि इसमें हम एक फॉर्म को और ऐड कर सकते हैं। कभी अगर इस तरीके का आ जाता है x टू द पावर 4 प्लस 1 या इंटीग्रल dx अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1, ये दोनों और हम ले सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप ये है कि अगर डिनोमिनेटर में टर्म पॉजिटिव है और न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है, वैसे न्यूमरेटर को देखना है, अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो इसको माइनस साइन के साथ में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस तरीके से कि उसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिल जाए। तो देखें इधर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो +2 - 2 किया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, लेकिन माइनस में हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसलिए ये माइनस 2 हम यूज करेंगे। तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। इसको ओपन करके देखिए तो a स्क्वायर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2ab आएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन है, एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 पहले से ही है। तो इट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो भी मैनिपुलेशन किया है सही है। अब सब्स्टिट्यूशन, put x minus 1 by x equal to t. So 1 minus minus plus 1 upon x square dx is equal to dt. ये हमें मिल गया। तो ये जो इंटीग्रल है I इक्वल टू वो क्या मिल गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2, जिसको हम √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन ए 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t बाय √2 प्लस c। ये हो गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t था x माइनस 1 बाय x बाय √2, और ज्यादा से ज्यादा हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। इसमें और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। मान लें कि अब इस तरीके का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी फॉर्मेट हमने देखा था, और इस पर कुछ और क्वेश्चन भी बनेंगे अभी जिसमें डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये इंटीग्रल आई हो गया। फर्स्ट स्टेप सेम ही है, एक्स स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया इसको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 किया और माइनस 2 यूज किया यहाँ पर। तो वो जो प्लस 2 और प्लस 1 है ये हो जाएगा 3। चेक कर सकते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सेम हमें मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन, पुट x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू t, सो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब तो इसको इंटीग्रेट कर ही लेंगे। तो ये आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन √3 प्लस c। सिंपल है। 1 अपॉन √2 tan इनवर्स tan x अपॉन √3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम देखें इसमें और क्वेश्चंस, तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें जिसमें डायरेक्ट तो हमें नहीं लगेगा कि ये इस फॉर्म में, लेकिन इसमें अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। जैसे मान लीजिए
क्वेश्चन है रूट 10x dx। अभी तो ये कहीं से कहीं तक उस फॉर्म में देख ही नहीं रहा है मैं, जो हमने अभी फॉर्म देखा है, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले तो tan x को कंसिडर कर लिया t स्क्वायर, सो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt, dx इक्वल टू 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x था t स्क्वायर, तो ये हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब जब सब्सटीट्यूट किया तो i इक्वल टू, यहाँ पर tan x के प्लेस पे t स्क्वायर बाहर आया तो t हो गया, और ये 2t पहले से था तो क्या मिला 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें देखें थोड़ा सा मैनिपुलेशन और है। इसमें हमने क्या किया, इसको लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो दो पार्ट में ब्रेक किया तो क्या मिला, i इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस, यहाँ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपॉन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी डिवाइड किया तो ये आ गया 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी अपॉन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से पहले तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो यह प्लस हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, और फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसमें, तो बहुत आसानी से अब ये और बहुत जल्दी हो जाएगा। ये हो गया प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो माइनस में बनाना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया टी प्लस 1 टी माइनस 1 बाय टी होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, यह आ जाएगा टी प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर माइनस √2। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कुछ कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर t माइनस 1 बाय टी को u कंसिडर कर लिया, और यहाँ t प्लस 1 बाय टी को v कंसिडर कर लिया। इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा du अपॉन u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले लगा देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले क्या है, ये तो प्लस में है तो tan इनवर्स लगेगा 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u बाय √2, ये √2 है, और u बाय √2, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a मतलब 2√2 log mod v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूट 10x। इसी तरीके से हम रूट cot x को भी
इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्म 9, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और फर्स्ट स्टेप हर एक फॉर्म की हमें याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये थोड़ा सा टफ भी है और स्पेशल फॉर्म हम बोल सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट फॉर्म है हमारा इंटीग्रल 1/a प्लस बी साइन एक्स होल स्क्वायर या फिर 1/a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फॉर्म में अगर हम साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला या कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें ये स्पेशल फॉर्म है और स्पेशल सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन ये यूज करना है। जैसे ये इंटीग्रल है तो इसमें हम सबसे पहला काम हमें जो करना है वो कंसिडर हम करेंगे, लेट p इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। हमेशा हर एक फॉर्म का फर्स्ट स्टेप हमें ध्यान रखना है कि क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है। और अगर ये है तो हम उस केस में p इक्वल टू साइन एक्स बाय a प्लस बी कॉस एक्स कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मैनिपुलेशन उसमें हम अप्लाई करेंगे और फिर ये क्वेश्चन तब जा करके होगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। अगर यहाँ पर a प्लस बी साइन एक्स होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में यहाँ पर कॉस होगा और कॉस है तो साइन होगा। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है dx अपॉन 5 प्लस 1/5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंसिडर किया, इस इंटीग्रल को I कंसिडर कर लिया। इंटीग्रल I इज इक्वल टू dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया। अब कंसिडर किया हमने, लेट p इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स, ये हमने किया। इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट किया, dp बाय dx, dp बाय dx, तो ये हो गया 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर, 5 प्लस 4 साइन एक्स। क्वोशिएंट रूल इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, 5 प्लस 4 साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, फिर यहां पर माइनस साइन आएगा। अब cos x एज इट इज cos x और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 5 का हो गया 0, 4 साइन x का 4 cos x, ये हो गया 4 cos x। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ये हो गया -5 साइन एक्स और यहाँ से -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन ले लिया तो ये मिला हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। अब ये जो है ये 1 हो गया तो हमें फाइनली क्या मिला, -5 साइन एक्स -4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर। ये एक टफ फॉर्म है, टफ क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता ही है, लेकिन हमें करना आना चाहिए इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल गया है। अभी भी हमें p को ही, ये जो dp बाई dx है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली आइडिया ये है इसमें कि ये इस तरीके से आ जाए कि हम आगे जाकर के इंटीग्रेट कर पाए। तो अब न्यूमरेटर में हमें यहाँ पर
5 प्लस 4 साइन एक्स लेकर के आना है। तो वो किस तरीके से, इसको हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेट किया, -4 अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। और ये है -5। अब साइन एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर +4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड किया, तो यहां पर आ गया 4 साइन एक्स। लेकिन +5 और रिक्वायर्ड है, तो ये +5 -5 भी कर दिया, होल अपॉन दिस थिंग बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो dp बाय dx -4 बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर, इसको सेपरेट किया, -5। जब हमने इसको सेपरेट किया तो ये टर्म जो है, पहला वाला टर्म, चलिए -5 बाय 4, और इसको एक साथ लिया तो ये कैंसिल आउट होगा, और क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 25 बाय 4 इंटू 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इसमें 4 टाइम्स दिस थिंग, तो 16, ये माइनस होगा तो आ जाएगा 9 बाय 4 इंटू 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 बाय 4 इंटू 5 प्लस 4 साइन एक्स। अब ये जो हमने सॉल्व किया है, ये हमें क्या मिला है, dp बाय dx। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय dx होल dx इक्वल टू 9 बाय 4 इंटीग्रल 1 अपॉन dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 बाय 4 इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन x। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रल दिस थिंग dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन x होल स्क्वायर, ये जो है ये तो हो जाएगा i, और ये क्या हो गया हमारे पास में, देखें जरा, है ना, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ p, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है तो यहां हमें मिलेगा p, तो p इक्वल टू 9 बाय 4, ये हो गया i माइनस 5 बाय 4 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन x। अब इसको हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा, इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा p 9 बाय 4 i, 9 बाय 4 i इक्वल टू p प्लस, ये इधर आ गया p प्लस 5 बाय 4 p प्लस 5 बाय 4 इंटीग्रल dx अपॉन क्या है, 5 प्लस 4 साइन एक्स, 5 प्लस 4 साइन एक्स, यस, 5 प्लस 4 साइन एक्स। तो यहां पर इंटीग्रल i इक्वल टू 4 बाय 9, और p हमने क्या कंसिडर किया था, cos x अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 बाय 4 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन x, ये आ गया। तो i इक्वल टू 4 बाय 9 इंटू कॉस x अपॉन 5 प्लस 4 साइन x प्लस 5 बाय 4
I1 where I1 is equal to इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन x। अब यहाँ पर हमें केवल इसको इंटीग्रेट करना है और ये फॉर्म हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते ही ये क्वेश्चन हो जाता है। देखें इधर dx अपॉन 5 प्लस 4 इंटू 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। एलसीएम लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 पर चला गया, जो कि फर्दर sec स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 5 tan स्क्वायर x बाय 2, ये हो गया 5 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 8 tan x बाय 2, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 5 प्लस 5। अब यहाँ पर tan x बाय 2 को t पुट कर देते हैं, पुट tan x बाय 2 इक्वल टू t implies that sec स्क्वायर x बाय 2 dx इक्वल टू 1 बाय 2 का इधर चला जाएगा 2 dt। तो अब जो I1 है वो हमें मिल जाएगा, therefore I1 is equal to 2 dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। टी स्क्वायर प्लस 8t बाय 5 प्लस 5 तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाया 2 बाय 5 dt, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8t बाय 5, तो इसमें ऐड कर दिया इसका हाफ हो गया 4, तो 16 बाय 25 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1 माइनस 16 बाय 25, ये हो गया 2 बाय 5। लेंथी क्वेश्चन होता है जैसा कि स्टार्टिंग में बताया आपको, t प्लस 4 बाय 5 होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 5 होल स्क्वायर, 9 बचेगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, 3 बाय 5 2 बाय 5 पहले से ही है, 1 बाय a यानी 3 बाय 5 बाय 3 बन जाएगा ये, टू बाय 5 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a होता है, ठीक है। 1 बाय a 1 बाय 3 बाय 5 5 ऊपर 3 रहा, tan इनवर्स t प्लस 4 बाय 5 अपॉन 3 बाय 5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेट हुआ। तो लेंदी होता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, ये फॉर्म लेंदी होता है। इसमें हमें ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो ये था p कंसिडर करना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन के बाद में इसको मैनिपुलेट करना इस तरीके से कि एक टर्म यहाँ पर कट जाए। ये इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ आ जाए और ये एक टर्म कट जाए, और फिर इंटीग्रेट किया तो ये तो p हो जाएगा और केवल एक ही टर्म इंटीग्रेशन के लिए रह जाएगा, वो ये है। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म था।